अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद का जवाब दिया। अब जरा ये वीडियो देखिएगा। जंग में कोई शख्स मुसलमान अफवाज के खिलाफ बोलता है तो वो गद्दार है और गद्दार को दुश्मन से पहले मार देना चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर तनकीद के निश्तर चलाए और अक्सर ने तो ये कहा कि ये कॉल तो सिरे से मौजूद ही नहीं, कोई हवाला पेश कीजिए। तो मैं आपको एक नहीं तारीख के दो मुस्तनद हवाले देता हूँ। एक है इब्नुल असीर और किताब का नाम है अल कामिल फी तारीख, दूसरे हैं इब्न शदाद, किताब का नाम है अल नवादिर अल सुल्तानिया वल मुहासिनुल यूसुफिया। इन दोनों किताबों की जिल्दें अगर आपको ना मिले तो आप डिजिटल दौर है, मैं आपको आसान किए देता हूँ। आप चैट जीपीटी से जाकर ये सवाल कीजिए कि हालत जंग में जो अपनी अफवाज के खिलाफ बोलता है उस पर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का क्या मौकफ था। तो चैट जीपीटी आपको जो बताएगी, आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, इन्हीं दो राइटर्स के रेफरेंस भी आएंगे और इन्हीं दो किताबों के रेफरेंस भी आपको कोट किए जाएंगे। चैट जीपीटी आपको बताएगा कि इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के नजदीक जो शख्स जंग के दौरान अपनी फौज या क़यादत से बगावत करे वो उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन है, इस्लाम और इसकी इबादत को तोड़ने वाला है। ऐसे शख्स को सिर्फ शिकस्त नहीं बल्कि इबरतनाक अंजाम का मुस्तहिक होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी। इसमें उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट ऐड किए। नंबर एक, मैंने भी तहकीक की, मुझे भी इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जो उन्होंने कॉल लगाया था कि हालत जंग में अपनी फौज पर सवाल करने वाला या अपनी फौज से सवाल करने वाला गद्दार है। मैं भी एक स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाने लगा हूं। इन्होंने रेफरेंस दिया, चैट जीपीटी पे जाके आप लिखें, आपको बता देगा। मैंने ये एक स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा दिया। चैट जीपीटी के मुताबिक इस बंदे ने टोटल खच मारी। फिर बोलने लगा, चैट जीपीटी के मुताबिक इस बंदे ने टोटल खच मारी। दूसरा, ये जिन किताबों का हवाला दे रहा और जिनके ऊपर ये बातें कर रहा, ना मैंने वो किताब खोलनी है ना मैंने पढ़नी है, क्योंकि उसके लिखने वाले का तल्लुक पता नहीं अहले सुन्नत से है, पता नहीं अहले हदीस से है, पता नहीं अहले वहाब से है या अहले तशी से है, पता नहीं किस फिरके से। तो मैं इस फिरकाबाजी में पढ़ना ही नहीं चाहता। जिस दिन उसका तहरीर करने वाला शख्स खुद आके बोलेगा कि मैं सिर्फ एक मुसलमान हूँ और मेरा दीन सिर्फ इस्लाम है और इसी पे मैंने अमल करना है, उस दिन मैं वो किताब खोलूंगा, पढ़ लूंगा। मैं भी आपको एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक मशहूर कौल बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा कि जंग में असल फतह तलवार से नहीं दिल को फतेह करने से हासिल होती है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं कि जंग में जो आप फतह हासिल करते हो वो तलवार से नहीं होती बल्कि दिलों को फतह करने से हासिल होती है। ये कौल इस बात की अक्कासी करता है कि असल कामयाबी दुश्मन को जिस्मानी तौर पर शिकस्त देने से नहीं है बल्कि इसके दिल और दिमाग को जीतने में। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी हिकमत, अदल और रहमदिली से न सिर्फ अपनी फौज को मजबूत किया बल्कि अपने दुश्मनों के दिलों में भी अपनी अजमत और इंसानियत का सिक्का बिठाया। ये उस फौज की बात हो रही है जो लोगों पर रहम करे, जो उस माशरे में अदल कायम करे अपनी हिकमत से। डी चौक में जो हुआ, दिन की रोशनी में गोलियां चलाई गई, लोगों को कत्ल किया गया, रात के वक्त लाइटें बंद करके कत्ल किया गया, क्या वो रहमदिली था? वो रहमदिली नहीं था। वहां लोग इनको अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते देते रहे और कहते रहे कि खुदारा हमारे साथ ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी इनको उन पर रहम ना आया, फिर भी उनको कत्ल करते रहे। ये है आपकी फौज जो इंडिया हिस्सा ले रही थी, उसकी बात की जा रही है। क्या वो रहमदिल है? वो रहमदिल नहीं। 738 दिन से ज्यादा यास्मीन राशिद जेल में, वो उस गाड़ी के ऊपर बैठी थी, के ऊपर बैठी वो खातून कहती रही कि हमने इस हाउस को, कोर कमांडर हाउस को नुकसान नहीं पहुंचाना और आपने अंदर नहीं जाना। इस चीज की तहकीकात किए बगैर इस औरत ने 739 दिन जेल में गुजार दिए। आपकी कोई वीडियो है कि उसको जेल में किसने भेजा और किसकी वजह से गई? और क्या उस पर रहमदिली की गई? नहीं की गई। उसको जेल में आसम मुनीर ने भेजा, अपने अंदर जिगरा पैदा करे और उसका नाम ले। जो फलस्तीन की बात कर रहे हैं ना कि मैंने फलस्तीन के हवाले से बड़ी वीडियो बनाई, अपने घर में जो वारदात हो रही है ना उस हवाले से वीडियो बनाओ। बोलो कि आसम मुनीर का नाम लेकर बोलो कि तूने लोगों को डी चौक में कत्ल किया, तूने यास्मीन राशिद जैसी खातून को बेगुनाह जेल में डाला बिना तहकीकात किए हुए। ये तेरी रहमदिली नहीं है, ये बल्कि तेरी अबलीसियत है। बोलो, इस पे बोलो। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं, इधर ही रुकिएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल कुछ यूं भी है कि हालत जंग में जो शख्स अपनी फौज पर शक करता है वो दरअसल दुश्मन के हाथ मजबूत करता है। ये कौल इस हकीकत को उजागर करता है कि जंग के दौरान फौज और क़यादत के दरमियान एतमाद बहुत अहम होता है। जरा इस बात को समझिएगा। जंग के दौरान फौज और इसकी क़यादत के दरमियान एतमाद बहुत अहम होता है, यानी बाकी फौज और सिपा सलार के दरमियान एतमाद। अगर किसी फौज का सिपाही अपने कमांडर पर या अपनी फौज पर शक करे तो इसकी हिम्मत और हौसला पस्त हो जाता है और ये कमजोरी दुश्मन के लिए फायदेमंद साबित होती है। फौजी, मैं क्या बोल रहा हूं, फौजी, अगर फौज में से कोई शख्स अपनी क़यादत के हवाले से कोई
शक करता है तो वहां पे दुश्मन के हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ होता है। फौजी की बात हो रही है, आम कौम की बात नहीं हो रही। कौम क्या बोल रही थी? 3 दिन से इंडिया हमें मार रहा है, हमें कत्ल कर रहा है और आप खामोश बैठे हो। आसम मुनीर की बेटी का पासपोर्ट सामने आया, अहमद नूरानी ने दिखाया, एक फोटो दिखाई। अगले ही दिन सुबह होने से पहले उसके भाई घरों से उठा लिए गए। 30 दिन उनकी मां इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अदालतों के चक्कर काटती रही। कहां से बरामद हुए? पहले तो माने ही नहीं कि हमने उठाए, फिर बोला कच्चे के इलाके के डाकू ले गए थे। यह है सच जो आप बोलना नहीं चाह रहे कि हमारी ये रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, हमारा ये जज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जज नहीं है। ये एक अबलीस का जज है और अबलीस के कहने पे बोलता है, जो वो कहता है वो करता है। ये अबलीस की पुलिस है, ये अबलीस की फौज है और अबलीस के कहने पे जो कहा जाता है वही करती है। इसमें इस्लाम का लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो वो कहता कि ये इस्लाम के रूह के मुनाफी है। उस शख्स ने आपकी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसका ये पासपोर्ट है, आप उसके सबूत दें कि ये उसका पासपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं हुआ। अभी आपको खालिद जंग का एक मंजर बताता हूं। बेटी के पासपोर्ट के लीक होने के 24 घंटे के अंदर अंदर इस शख्स ने उसके भाइयों को घर से उठा लिया, जबकि एक 7 साल बच्चा जो इस जंग में शहीद हुआ, जिसकी इस अबलीस ने नमाज जनाजा भी अदा की, 3 दिन तक खामोशी रही। 3 दिन तक इस शख्स ने इंडिया को पलट कर जवाब नहीं दिया। हमने इसको कुरान और हदीस के हवाले दिए कि जब मुशरिकीन से आपका सामना होता है तो पीठ मत करो, इनके साथ लड़ो, मुकाबला करो। लेकिन इस शख्स ने मुकाबला नहीं किया जब तक इस मुल्क की कौम ने इस पर दबाव नहीं बढ़ाया। आप ये सच क्यों नहीं बोलते? बोलो ये सच कि 3 दिन इस कौम के बच्चे बेटियां बेटे मरते रहे और ये खामोश रहे। 3 दिन। और जब इसकी अपनी बेटी का सिर्फ पासपोर्ट फोटो लीक हुआ तो इसको इतनी तकलीफ होगी, जिसको ये दुश्मन समझता था उसके घर में दाखिल हुआ, उसकी मां के सामने, उसकी बहन के सामने उसके भाई उठा लिए गए। ये रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है। इस रियासत को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जदोजहद और जहाद हम लोग कर रहे हैं, जिसे आप एक महसूस जमात का नाम देते हैं। उससे ज्यादा आपकी औकात नहीं है। अपनी ये वीडियो रोल करो और अपने कान में दे दो। ये तेरे हवाले जाली हैं, ये तेरे हवाले एडिटेड है। मैंने सारे स्क्रीनशॉट लगा दिए। अब इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई भी जवाब आया तो हम उसके बाद तुम पे सिर्फ लानत भेजेंगे, सुबह से लेकर शाम तक। याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।